है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान की एक प्रसिद्ध मांड गायिका गंवरी देवी के जीवन परिचय, उसके योगदान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, जो मेरे ख्याल से लगभग इसका 1% आने वाली 1-2 सालों में राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मेरे अनुभव के हिसाब से मांड गंवरी देवी किस कला से संबंधित है? मांड गायन शैली विधा। मांड गायन शैली यानी संगीत, फोल्क सिंगिंग। मांड फोल्क सिंगिंग यानी संगीत दो तरह का होता है। एक तो शास्त्रीय संगीत और एक लोक संगीत। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए उसको कहते हैं मांड गायन शैली। मांड गायन शैली शास्त्रीय संगीत जिसके कुछ नियम होते हैं, और लोक संगीत जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, उसके कोई खास नियम नहीं होते। ठीक है, इन दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? मांड गायन। अब इसकी जन्मभूमि सबसे पहले बाड़मेर, इसकी कर्म भूमि पाली, पादर। ठीक है, इसका सक्रिय योगदान यानी प्रश्न पूछे कितने वर्षों तक इस संगीत में काम किया? 80 वर्ष। ठीक है, इसको सम्मान कौन सा मिला इस संगीत के लिए? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यानी किसी भी क्षेत्र में पूरा जीवन समर्पित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसके प्रसिद्ध गीत कौन कौन से हैं? ये केसरिया बालम, केसरिया बालम, आओनी, पधारो मारे देश। पीछे भी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इसका ये किस गायन शैली से है, तो मांड गायन शैली से है। इसकी गायिका कौन है? गंवरी देवी। गंवरी बाई अलग है, गंवरी देवी। ठीक है, अब देखो दूसरा इसका एक गीत ये भी है, डोला थारे देश में। डोला थारे देश में। इसके अलावा मोर बोले रेमल जी, ये भी इसी का गीत है। और इसका निधन कब हुआ? 11 जून 2026 को 98 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया, इसलिए यह चर्चा में है। ठीक है, तो मांड गायन शैली, देवेंद्र सत्यार्थी ने यहां तक ये एक बात कही है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। यानी वहां की कल्चर कैसी है, वहां की संस्कृति कैसी है, ये उनके म्यूजिक से पता चलता है, संगीत से पता चलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये छोटा सा एक टॉपिक है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके ऊपर और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। मांड गायन शैली, मांड गायन शैली ये क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूं, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का मिश्रण, इसको क्या कहते हैं? मांड गायन शैली। और ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसका उद्गम हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसका उद्गम कहां हुआ? मांड क्षेत्र जैसलमेर। मांड क्षेत्र जैसलमेर में इसका उद्गम हुआ। तो मांड गायन शैली का उद्गम कब हुआ? कौन सी शताब्दी में हुआ? 10वीं और 11वीं शताब्दी में। किस क्षेत्र में? मांड क्षेत्र जैसलमेर में। इसकी विशेषता मुख्यता क्या है? राजा महाराजाओं की महफिल में यानी रजवाड़ों में शास्त्रीय संगीत
यानी लोक संगीत के ऊपर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत के ऊपर लोक संगीत का प्रभाव, ये इसकी विशेषता है। अब अगला प्रश्न है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। हस्तांतरण यानी इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसने किसको दी है? इसको तो अपनी बहू सुंदर देवी, बहू सुंदर देवी और पोती नीतू, यानी ये इस कला को अब आगे बढ़ाएंगी। तो इस मांड राजस्थान में केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश की प्रसिद्ध गायिका गंवरी देवी का 11 जून 2026 को निधन हो गया। लगभग परीक्षाओं में मेरे हिसाब से 2 साल तक कंटिन्यू इसमें से कोई ना कोई इन प्रश्नों में से पूछा जाएगा। तो ऐसी महान शख्सियत को जिसने राजस्थान का विश्व स्तर पर नाम ऊंचा किया, दिल से सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।